हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मीटिंग। तो स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो आज फिर से एक नए ब्लॉग के साथ कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ या नहीं उसी बारे में हम लोग बात करेंगे। और इधर से मैं पूछूँ शोर आया, ये ऐसे ही सोता है, कितना भी सीधा कर दो इसको पेट के बल सोना है, फिर थोड़ी देर और कर दूँगी फिर ये ऐसे ही सोए। तो अभी मैं थोड़ी सी पढ़ाई कर रही थी और फिर मैं बंद करके रख दी, क्योंकि पता नहीं मन विचलित है, परेशान है और दिमाग शांत ही नहीं हो रहा था। और कुछ चीज़ें अगर यहाँ नहीं खुश रही है तो उसको नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ और क्या है ना कि चीज़ें ऐसी हो जाती हैं आसपास जिससे माइंड कहीं और इधर उधर विचरण करने लगती है। कुछ शायद डिप्रेशन के लक्षण बोलते हैं इसे, और वो तो है ही। मैं हूँ थोड़ी सी डिप्रेशन में, तो मन परेशान है। और कभी कभी मन परेशान इतना हो जाता है ना कि आसपास अच्छी चीज़ें हो रही होती है फिर भी मन शांत नहीं होता है। मैं बहुत ही आध्यात्म हूँ, मतलब मुझे पूजा पाठ मंदिर जाना ये सब बहुत दिमाग को शांत करती। पर अभी पता है, अभी मतलब गुस्सा आ रहा है मुझे भगवान के ऊपर कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों करते हैं भगवान ऐसे। तो मेन बात यह है कि मन परेशान था और खुद से खुद को भी संभालना है। परेशान रहे तो कैसे संभालें। जैसे मैंने अभी जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती उसे मैं नहीं करती हूँ। और ऐसे ही बहुत बार होता है कि मन बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो मैं क्या करती हूँ, शांत हो जाती हूँ, बैठ जाती हूँ और फिर मैं सोचती हूँ कि क्या किया जाए, ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों हुआ करने के बाद फिर मेरे दिमाग में आता है कि अब क्या किया जाए, और मैं वही करती हूँ, अब क्या किया जाए। अभी मैं बैठ गई हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ, आप लोग के साथ बातें शेयर कर रही हूँ। सबके जीवन में परेशानियाँ आती हैं, दुख दर्द तकलीफ आते हैं, पर उसी में घुसे नहीं रहना चाहिए। हाँ, होती है कुछ तकलीफ़ें ऐसे कि बार बार माइंड में आ जाती हैं और कुछ ना कुछ ऐसी छोटी चीज़ें हो जाती है कि आपको फिर उतना ही पीछे ले जाती है जितना कि आप वहाँ से निकल के यहाँ पहुँचे हो। कुछ भी ऐसा हो जाता है, कुछ भी ऐसा हो जाता है कि आप फिर से वहीं पे पहुँच जाते हो। तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, शांत हो जाती हूँ। उसके बाद अंदर ही अंदर सोचती हूँ, क्या ऐसे करने से हमारी लाइफ चलेगी और कब तक यूँ मैं रोती रहूँ, परेशान होती रहूँ। और फिर पता नहीं मुझ में एक अजीब सी ऊर्जाएँ आने लगती है, शायद पॉजिटिव एनर्जी। फिर पता नहीं ऐसे मुझे लगता है ना कि मुझे कोई समझा रहा हो कि तू ऐसी नहीं है, ये चीज़ दिमाग में नहीं लाना है। मैं हंस रही हूँ ना, मैं अभी थोड़ी देर बहुत परेशान थी, बहुत रोने का मन कर रहा था। बस बैठ के मैं वही कर रही थी, मैं सोच रही थी। फिर मेरा ये जो छोटा सा दिमाग है ना, एक तो ये हमको बहुत परेशान करता है। एक ये करता है, एक ये करता है। इसको तो मैं मार देती हूँ कभी कभी, पर इसको कुछ नहीं कर सकती। तो ये हमको जब बहुत परेशान करता है ना, एक तो छोटा सा दिमाग, तो मैं भी इसको परेशान कर देती हूँ। फिर मैं कहती हूँ तुमको जो सोचना है सोच लो, मैं नहीं हारने वाली, मैं नहीं रोने वाली हूँ। तो सच में अभी मैं हंस रही हूँ ना, कुछ देर पहले मैं इतना परेशान थी। मुझे लग रहा था मैं क्या करूँ। पर अभी ठीक दिख रही हूँ ना। तो इसका मेन रीज़न है कि परेशानियों को नहीं सोचना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि हम उससे कैसे निकलें। अभी कुछ बातों से हम परेशान थे, फिर हम सोच रहे थे कि हम तो उसको बदल नहीं सकते, हम उतना पीछे जाके फिर कोई सवाल भी नहीं कर सकते, तो हम आगे क्यों नहीं निकल जाएं। और मैं हर बार ऐसे करती हूँ और खुद से जीत जाती हूँ। ये दिल दिमाग शरीर सब मिल के पता नहीं क्या क्या चीज़ें सोचती रहती है और मैं हर बार अपने पॉजिटिव एनर्जी से इसको हरा देती हूँ। तो जब भी परेशानियाँ आए और दुख तकलीफ़ आए तो हमें टूटना नहीं चाहिए और थोड़ा सा धैर्य रखने के बाद धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाती है और आगे भी ठीक होती रहेगी। कल से बेहतर है आज हमारा जीवन। और मैं आप तक बातें पहुंचा रही हूँ, आप सुन रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं वहाँ से निकल कर यहाँ आई और यहाँ से निकल कर मैं बहुत आगे जाऊँगी और मैंने ये खुद से प्रॉमिस किया है कि किसी और के वजह से मैं अपनी लाइफ और इसकी लाइफ तो ख़राब होने नहीं दूँगी। तो अभी परेशानियाँ गायब है, मैं बक कर रही हूँ और बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि हर बार मैं खुद को संभाल लेती हूँ खुद से
मेरे आसपास कोई लोग नहीं दिख रहे होंगे आपको, पूरा मच्छरदानी लगा हुआ, आसपास के कमरे में भी कोई नहीं है मुझे आके बोले कि तुम क्यों रो रही हो, तुमको क्या हुआ, ये कोई नहीं है। और मैं किसी को पता भी नहीं चलने देती। इसलिए खुद से, जब आप खुद से समझाने लगते हो ना खुद को, और जब खुद से खुद को समझाने लगते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आप ना हारते नहीं हो इसमें, आप कमज़ोर नहीं पड़ते हो। जब आप में इतनी हिम्मत आ जाए कि आपके आँखों के आंसू कोई भी दूसरा इंसान देख नहीं पाए, आपकी सिसकियाँ जो है वो कोई दूसरा इंसान सुन नहीं पाए, आप जब आपको रोने का मन करता है ना, आप रो लो। मैं भी करती हूँ कभी कभी ऐसे, आपको जितना रोने का मन है रो लो, पर हाँ वो आंसू, वो सिसकियाँ, वो किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। और जब उसके बाद आप खुद को हिम्मत दोगे ना, बस 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 हो गया, और नहीं तो उसके बाद फिर बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें हमारे दिमाग में आती है, और हमारी अंतरात्मा कहती है हमसे वो आप कर सकते हैं, जैसे मैं करती हूँ। तो ऐसे ही छोटी छोटी बातों के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, आई लव यू, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।